डे 3 सेशन 3। सेशन 3 में टेक्निकली अब होगा ये कि चैप्टर 4 के दो मेन एरियाज़ हैं, एक है फ्री कंसेंट और एक है एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स। तो आज हम पहले इसके ऊपर फोकस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आ जाएं एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स। आप जानते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स? किसी को आइडिया हो कौन से? पहला कौन सा है? वेजरिंग। वेजरिंग क्यों वॉइड है? वेजरिंग क्यों वॉइड होती है? नहीं, दोनों पार्टीज का इंटरेस्ट नहीं होता। एक पार्टी विन पोजीशन में है और एक पार्टी लूज पोजीशन में है। तो वेजरिंग का हर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? हमेशा वॉइड एब इनिशियो। वेजरिंग का हर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होगा दोस्त? वॉइड एब इनिशियो। सेकंड कौन सा? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। चलिए ये तो लंबा वाला, और बताएं छोटा वाले एरियाज कौन कौन से हैं? एक बुक मुझे दे दें, आसान कर लेते हैं। आए ज़रा, सबसे ऊपर आए, वो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, यानी कि आप किसी को किसी भी तरह का कोई लीगल काम करने से नहीं रोक सकते। आप किसी को भी कोई भी लीगल काम करने से नहीं रोक सकते। अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लें जिसमें आप कहें कि यार तुम इस एरिया में काम नहीं करोगे, तुम इतने टाइम तक ये वाला काम नहीं कर सकते, वो वाला काम नहीं कर सकते, तो लॉ कहता है कि हरगिज़ भी अलाउ नहीं है। हाँ, अगर आप किसी को नाजायज़ काम करने से रोक रहे हैं, इल्लीगल काम करने से रोक रहे हैं, तो वो चीज़ वैलिड है, उसमें कोई मसला लॉ को नहीं है। तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंटेड ट्रेड ज़रा पढ़ें। कहता है एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनीवन इज रिस्ट्रिक्टेड, एनीवन इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड। जिस हद तक आप उसको रोक रहे हैं वो हद क्या है? बेसिकली वॉइड है। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन भी है। क्या? सेल ऑफ गुडविल। ये गुडविल किसे कहते हैं? गुडविल कहते हैं रेपुटेशन को, नाम को। तो अगर किसी ने कोई बिजनेस नाम समेत बेच दिया, और क्यों बेचा होगा नाम समेत? नाम समेत क्यों बेचा होगा? भाई एक बेकरी है, उसने अपना सारा सेटअप नाम समेत आके ट्रांसफ़र कि मैंने अब ये बेकरी रन नहीं करनी, और उसके बदले पैसे भी ले लिए। उस पैसों में एसेट्स के पैसे भी हैं और गुडविल के पैसे भी हैं, ब्रांड के पैसे भी हैं, नाम के पैसे भी हैं। कल को वही बंदा साथ वाली दुकान किराए पे लेके उसी नाम के साथ काम शुरू कर दे, तो कस्टमर किसके पास जाएगा? उसी के पास, नए बंदे के पास तो नहीं जाएगा, क्योंकि कस्टमर हमेशा शक्ल का होता है। जहाँ वो देखेगा पुराने लोग काम कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली लेफ़्ट नहीं जाएगा तो राइट आ जाएगा। तो लॉ कहता है कि जब तुमने गुडविल ही बेच दी है, तो अब अगर वो तुम्हें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि तुमने इतने लोकेशन में काम नहीं करना, अब वो जायज़ है, क्योंकि उसने तुम्हारी गुडविल के अगेंस्ट क्या पे किए हैं? पैसे पे किए हैं, अमाउंट पे किए हैं। तो जब आप अपनी गुडविल बेच देते हैं तो वो किस में काउंट होती है चीज़? एक्सेप्शन में काउंट होती है। तो एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनीवन इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड। एक्सेप्शंस क्या है? सेलर में एग्री विद द बायर टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस विद इन स्पेसिफाइड रीजनेबल लोकल लिमिट्स। तो आप रीजनेबल, देखिए अल्फाज का यूज़ किए हैं, रीजनेबल लोकल लिमिट्स। एक मुकर्ररा हद कर सकते हैं मगर दोनों पार्टीज़ उस पर एग्री हों, दोनों पार्टीज़ उस पर एग्री हों। सेकेंड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। आप किसी को किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते। क्या मतलब? हर बंदे को ये हक है कि वो दूसरे बंदे के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सके, केस कर सके अगर उसको नुकसान हो रहा है तो। लॉ कहता है अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लेंगे तो ये अलाउ बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहला,
अगर आप ऐसा एग्रीमेंट करें कि हम 2 कोर्ट्स में से कोई एक कोर्ट चूज़ करेंगे तो ये अलाउ है, इसमें मसला नहीं है। हाँ, एक कोर्ट का फैसला आ गया, अब आप ये मना कर देंगे तुमने इस फैसले के अगेंस्ट अपील नहीं करनी, ये अलाउ है, इसमें मसला नहीं, क्योंकि एक कोर्ट का फैसला तो आ गया ना। अब अपील दर अपील तो सिर्फ टाइम वेस्ट ही हो रहा होता है। फिर अगर 2 इक्वली कॉम्पिटेंट कोर्ट्स हैं तो ये कहना कि हम इस कोर्ट में जाएंगे, इस कोर्ट में नहीं जाएंगे, ये मना नहीं है। फिर आर्बिट्रेशन, सालिस के पास जाने को भी मना करार नहीं दिया गया। नेक्स्ट पेज पे है, क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्शन ऑफ आर्बिट्रेशन, पार्टीज़ में एग्री दैट अगर कोई भी डिस्प्यूट उनके बीच होता है तो वो रेफ़र कर सकते हैं किसको? आर्बिट्रेटर को। फिर वेजरिंग क्या है? आप एक फ्यूचर अनसर्टन इवेंट के ऊपर अपने आप को प्लान कर लेते हैं। आपने अपना फैसला छोड़ दिया फ्यूचर में ऐसे इवेंट के ऊपर जो कि अभी क्या है? अनसर्टन है, जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। तो एक पार्टी विन विन और एक पार्टी लूज लूज पे खड़ी हुई है, दोनों को विन और लॉस नहीं हो। सच एग्रीमेंट्स आर वॉइड, और मज़े की बात है कि आपने इसके साथ जितने भी कनेक्टेड एग्रीमेंट्स किए हुए हैं वो सारे के सारे वॉइड हो जाएंगे। अगर आपने किसी की गारंटी ली हुई है और आप शर्त हार गए हैं और वो गारंटी वाला भी भाग गया है तो आप गारंटी वालों को पकड़ नहीं सकते। हर कोई ट्रांजैक्शन इस वेजरिंग को करने के लिए भी क्या मानी जाएगी? वॉइड मानी जाएगी। तो इसके लिए अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, कोई और ख़र्चा कर रहे हैं, कोई और एक्सपेंस कर रहे हैं, तो वो भी क्या माना जाएगा? हमेशा वॉइड ही माना जाएगा। फिर इसकी लास्ट लाइन में आए ज़रा, अ पर्सन शैल नॉट, ये ज़रा पढ़ें, अ पर्सन शैल नॉट बी अलाउड एनी एडजस्टमेंट्स फॉर मेकिंग पेमेंट। अगर कोई पेमेंट कर दे किसी के बिहाफ पे उसने वेजरिंग का एग्रीमेंट किया हुआ था, ये बंदा जाकर उसके बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है, ये समझ के कि मैं इसकी प्रॉपर्टी से वापस ले लूँगा तो ये पैसे रीइंबर्स नहीं हो। तो अगर आप उसका साथ दे रहे हैं तो ये काबिल कबूल नहीं है। अब ज़रा लास्ट पेज पे सेकंड लास्ट पेज पे हैं और उस लिस्ट में जाएं वापस जहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स। इसके पॉइंट नंबर 4 पे जाएं, क्या लिखा हुआ है? एग्रीमेंट डिस्टेंट ऑफ मैरिज, शादी करना हर एक का हक है, फ़र्ज़ है। हाँ, किसको रोक सकते हैं? माइनर को रोक सकते हैं। और आखिरी क्या है? अनसर्टन, ऐसे एग्रीमेंट्स जिनका फ्यूचर ही क्या है? अनसर्टन है। आप आज क्लियर नहीं है कि वो कहना क्या चाह रहा है। याद करें, ऑफर शुड बी सर्टन। तो जब ये सर्टन ही नहीं है तो ये माना भी नहीं जाएगा। जब ये सर्टन नहीं है तो ये माना भी नहीं जाएगा। तो ये छोटा सा टॉपिक है। अब इसका सवाल देखते हैं। लेट्स गो फॉर द क्वेश्चंस। जी, ये सवाल मैं आपको सामने रख रहा हूँ, ज़रा इसको रीड कीजिएगा प्लीज़। ये एक सवाल तकरीबन पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर देता है। पढ़ें इसको। सोचें, ट्राई करें, समझें सवाल क्या कह रहा है। चार बातें। पहला क्या है? क्या आदत जस्टिफाइड है? और दूसरा आपने बताना है अगर गुडविल वो केस कर सकता है। चौथा उसकी एक्सेप्शन है। कहता है अनटिल रिसेंटली मंसूर एंड आरिफ वर इंडिपेंडेंटली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग स्वीट्स। अनटिल रिसेंटली, अभी तक ये दोनों मिठाइयाँ बेचते थे। कहाँ बेचते थे? मुल्तान रेलवे पे मिल के बेचते थे इंडिपेंडेंटली।
मंसूर इनकर्ड अ लॉस ड्यू टू कंपटीशन, किसके साथ? आरिफ के साथ। इन व्यू ऑफ हिज फ्रेंडशिप विद मंसूर एग्रीड टू मूव हिज बिजनेस टू ओल्ड सिटी। उसने कहा मैं ये स्टेशन छोड़ता हूँ और कहाँ पे जा रहा हूँ? ओल्ड सिटी जा रहा हूँ। They reached an agreement that Arif would not engage in any competing business with मंसूर। उन्होंने एग्रीमेंट किया कि तुम मेरे साथ कोई competing business नहीं करोगे। It was also agreed that अगर कोई एक ब्रीच करेगा, इसको तोड़ेगा, इस को, तो none of them would have recourse to a court of law। तोड़ के कोई भी अदालत में नहीं जाएगा अपने राइट्स को लेके। Subsequently, due to economic downturns, आरिफ जो कहाँ चला गया था? ओल्ड सिटी में, वो वापस आ गया रेलवे स्टेशन। मुझे बताइए क्या उसने गुडविल बेची थी? नहीं। जब उसने गुडविल नहीं बेची तो ये के लिए क्या है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रिक्ट ऑफ ट्रेड। तो यह पहला पार्ट पढ़े जरा। आरिफ तो जस्टिफाइड है ना, वो तो काम कर सकता है, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट ऐसा नहीं था जिसमें इन्होंने ये बात की, और अगर कर भी लेते तो ये क्या बन जाता? इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। हाँ, इसकी एक्सेप्शन क्या है? जब गुडविल बेची होती। तो क्या इस सवाल में कोई गुडविल की बात हो रही है? नहीं। बट हम लिखेंगे कि अगर इसने गुडविल बेची होती, क्या बेची होती? गुडविल बेची होती, फिर वो जस्टिफाइड था। फिर वो क्या था? जस्टिफाइड था। और किन बातों पे? सिमिलर काम नहीं कर सकता, लोकल लिमिट्स तक काम नहीं कर सकता, जब तक वो काम कर रहा तब तक काम नहीं कर सकता। तो इस तरह की कंडीशंस फिर इम्पोज की जा सकती हैं, इसके अलावा इम्पोज करना जायज़ नहीं। फिर ये कहना है कि हम इसे कोई केस नहीं कर सकता, ये भी गलत बात है, क्योंकि हर बंदे को केस करने का हक है। और इसकी एक्सेप्शन क्या है? कि आप सालिस के पास जा सकते हैं। अगर ये मुआहदा हो जाए कि हम दोनों मिलके कोर्ट नहीं जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे? सालिस के पास जाएंगे, थर्ड पार्टी के पास जाएंगे, तो ये अलाउ है, ये जस्टिफाइबल है, ये जाएगा। तो ये एक सवाल इस चैप्टर में है, ये आपने एक दफ़ा इसको कल इंशाअल्लाह ताला पार्टनरशिप के एरिया को देख रहे होंगे और एंडिंग टाइम के आसपास फ्री कॉन्सेंट को देख लेंगे, जितना कवर कर सकें। कल मिलते हैं।